हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। पर नई कहानी शुरू करने से पहले हमारी पिछली कहानी को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप यूं ही अच्छे अच्छे कमेंट करके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कहानी को सुनकर हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी पर। ये एक प्यारी सी छोटी सी प्रेम कहानी है। ऐसी प्रेम कहानियाँ आपने अक्सर अपने आसपास मोहल्ले पड़ोस में पनपती हुई देखी होंगी, जहाँ पर ना इजहार होता है ना इकरार, बल्कि बड़ी ही खामोशी से सारे जज्बात एक दिल से दूसरे दिल तक का सफ़र तय करते हैं। फ़ोन कॉल पर तीन सहेलियाँ बातों में मस्त हैं। गार्गी, और क्या हाल है मेरी होने वाली दुल्हनिया, इतना कहकर वो हंसने लगती है। अनवी, देखा नंदी तूने, इसके पास मेरी थोड़ी सी मदद करने के लिए टाइम नहीं है, पर मेरी टांग खींचने के लिए हमेशा तैयार रहती है। नंदी, मेरा पीछा छोड़कर अब ये तेरे पीछे पड़ गई है। कोई नहीं गार्गी की बच्ची, तेरा भी नंबर अब जल्द लगने वाला है। तब मैं और अनवी तेरी अच्छे से मज़े लेंगे, फिर देखते हैं कैसे बचेगी तू। गार्गी, अरे मेरे प्यारे जीजा जी की प्यारी पत्नी जी, मेरी प्यारी सहेली नंदू, गुस्सा ना हो, अभी मेरी शादी में टाइम है। ये बताओ क्या हाल है तुम दोनों के, और मेरे दोनों जीजाओं का क्या हाल है। और अनवी यार, मैं फिर से सॉरी बोलती हूँ, वैसे गलती तो तेरी ही थी। तू मुझे पहले ही बता देती तो मैं ऑफिस के काम से बाहर न जाती। वैसे भी तेरे लिए ही मुझे इतना काम करना पड़ रहा है। अनवी, मेरी वजह से क्यों करना पड़ रहा है, ज़रा बताने का कष्ट करेगी मैडम। गार्गी, हाँ ज़रूर बताऊँगी। तू तो मेरे खड़ूस बुढ़े बॉस को जानती ही है, छुट्टी देने में कितनी आनाकानी करता है। तेरी शादी के लिए एक हफ्ते की छुट्टी महीने भर पहले ही मांग ली थी, ताकि कोई आनाकानी ना करे, पर वो खड़ूस हफ्ते भर की छुट्टी देने के लिए मुझसे महीने भर का काम ले रहा है। नन्नी, बेचारी गार्गी। गार्गी, हाँ यार। अच्छा मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। पता चला मेरी कहानी के चक्कर में तुम दोनों का हाल चाल पूछना रह ही जाएगा। तू बता नंदू, तेरा ससुराल पुराण कैसा चल रहा है। नहीं तो अनवी ने अपना भाई पुराण शुरू कर दिया तो फिर तू रह जाएगी। अनवी, मैं सब सुन रही हूँ, आखिर तुझे मेरे भाई पुराण से दिक्कत क्या होती है। गार्गी हंसते हुए, अरे दिक्कत नहीं है, बस इतने अच्छे इतने सारे गुण लड़कों में सुनने को नहीं मिलते हैं, बस इसीलिए थोड़ा पेट में दर्द होने लगता है। नन्नी, तुम दोनों बस करो और मैं एक मज़े की बात बताती हूँ। अनवी और गार्गी एक साथ ही हाँ बोली। नन्नी, आज जानती हो क्या हुआ, आज भेड़ आई नहीं थी, और मम्मी जी ने कल ही कहा था बिना नहाए और 108 बार मृत्यु मंत्र का जाप कर लेने के बाद ही कोई काम शुरू करना। मैंने सोचा मेड सुबह 6 बजे आ ही जाती है, तो उठ जाऊंगी, मैं पूजा की तैयारी कर लूँगी और मेड इनके लिए नाश्ता और लंच बना देगी, तो सब कुछ टाइम पर हो जाएगा। पर नालायक मेड ना आज सुबह आई और ना फ़ोन करके बताया था कि नहीं आएगी। तो तुम दोनों मेरी नींद को तो जानती ही हो, सही टाइम पर कभी नहीं खुलती। 7:30 बजे के बाद जय जी जाग गए, फिर उन्होंने मुझे भी जगा दिया। टाइम देखा और मेड को फ़ोन किया तो उसने ना आने का बताया। तभी मम्मी जी का फ़ोन आ गया और कहने लगी थोड़ी देर में वीडियो कॉल पर पूजा की सब तैयारियां देखेंगी। मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। बीच में ही गार्गी बोल पड़ी, फिर क्या हुआ। तू चुप होकर सुनेगी तो आगे कहूँगी ना। हाँ हाँ सॉरी यार, तू बोल नंदू। हाँ, मैंने तो बिस्तर पर बैठकर रोना शुरू कर दिया। अब तो मैं गई, आज तो मम्मी जी से मुझे अच्छे से डांट पड़ेगी। फिर जय जी कहने लगे पहले जल्दी से नहा लो, मैं भी नहाकर तुम्हारी मदद कर देता हूँ और नाश्ता भी खुद बना लूँगा। अनवी, जीजा जी को तो खाना बनाना आता ही नहीं है। नन्नी, हाँ वही तो मज़े की बात हुई। पहले मेरी पूजा के लिए मदद की और अपने और मेरे लिए नाश्ता बनाया, और बड़े प्यार से कह रहे हैं देखो मैंने कितना अच्छा नाश्ता बनाया है, तुम देखकर खुश हो जाओगी। उन्होंने सूजी का हलवा बनाया था, पानी ज़्यादा डाल दिया था, वो हलवा कम सूप ज़्यादा लग रहा था। गार्गी, बेचारे को नहीं बनाना आता है, फिर भी तेरे लिए बनाया और तुझे आंटी जी की डांट से भी बचाया। अनवी, हाँ यार, जीजा जी सच में कितने अच्छे हैं। नन्नी, हाँ वो तो हैं। गार्गी, हाय काश अनवी नंदू का चेहरा हम देख पाते, कितना शर्मा रही है। अनवी, हाँ यार नन्नी, तुम दोनों ना। ये छोड़ो, ये बताओ अनवी, शादी की सारी शॉपिंग हो गई या अभी कुछ बाकी है। गार्गी, हाँ अगर कुछ बचाओ तो बता दे, मैं फ्री हूँ। अनवी, नहीं यार, फाइनली सारी शॉपिंग हो गई, भाई ने मेरी बहुत मदद की। तुम लोग जानती हो मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है तो वो ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती हैं, तो भाई ने ही मेरी सारी शॉपिंग के लिए एक मार्केट से दूसरे मार्केट चक्कर काटे। मैं तो घर आकर आराम भी कर लेती थी, पर वो तो घर आकर भी शादी की और तैयारियों के काम भी करते थे।
अब बस टेलर को जो ब्लाउज दिए हैं सिलने को वो मेहंदी वाले दिन मिलेंगे, बस वो लेने के लिए जाना है। गार्गी, सब अच्छे से हो गया है, अच्छा है। नन्ही, हाँ यार सही है। अच्छा अब मैं फ़ोन रखती हूँ, लंच टाइम होने जा रहा है, जेजी आते होंगे। अनवी, हाँ ठीक है। गार्गी, हाँ ठीक है, अब मेहंदी में ही मिलते हैं, फिर मज़े करेंगे। अनवी, हाँ। तीनों एक साथ बाय कर फ़ोन रख देती हैं। मेहंदी वाला दिन। अनवी का घर। घर पूरा लाइटों से सजा था। मेहंदी और संगीत दोनों एक ही दिन रखे गए थे। कार्यक्रम दोपहर में था। अनवी ने हरे रंग का लहंगा पहन रखा था, उससे मिलता हुआ गले में फूलों वाला नेकलेस और कानों में झुमके, हाथ में फूलों से बने कंगन पहन रखे थे। अनवी की मम्मी ने हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी और कानों में फूलों के बने कान के झुमके पहन रखे थे, और उसके भाई ने ऑरेंज कलर का कुर्ता और उस पर ब्लू कलर का दुपट्टा डाल रखा था। अनवी की शादी के लिए सारे मेहमान आ चुके थे। उसकी दो बुआ अपनी बहुओं के साथ, उसके चाचा चाची, मामा मामी, सब लोगों से घर भरा पड़ा था। अनवी गार्गी को फ़ोन कर रही थी तो उसकी बड़ी बुआ की बहू, अनवी की भाभी, जिनका नाम बिन्नी था, उसे छेड़ते हुए, अरे नंजी किसे फ़ोन मिला रही हैं, ज़रा हमें भी बताएं, हमारी भी बात करा दें। अनवी, अरे भाभी आप जिसे सोच रही हैं उसे फ़ोन नहीं मिला रही हूँ, मैं अपनी सहेली को मिला रही हूँ। अभी तक दोनों नालायक नहीं आई हैं, एक तो फ़ोन ही नहीं उठा रही है और दूसरी का लग नहीं रहा है। अनवी को पीछे से गले लगाते हुए गार्गी, सॉरी सॉरी यार, आने में थोड़ी सी देर हो गई, पर देख ले उस लेट लतीफ़ नंदू से पहले ही आ गई हूँ। अनवी अपने दोनों हाथों को जोड़कर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी। गार्गी, अरे गुस्सा मत कर यार, सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा, और इधर घूमकर अपना सुंदर चेहरा तो दिखा। और अनवी को अपनी ओर घुमाकर, अरे वाह मेरी पटाखा, तू तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। अनवी, सही सही बोल, अच्छी लग रही हूँ ना। बिन्नी भाभी वहीं खड़े होकर उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। नन्ही, अरे मेरी जान। अनवी और गार्गी दोनों आवाज़ वाली दिशा की ओर मुड़ती हैं और तीनों एक दूसरे को पास आकर गले मिलती हैं। गार्गी, अरे वाह नंदू, तू तो कितनी प्यारी लग रही है इस हरी साड़ी में, पर तू तो मेरी तरह लहंगा पहनने वाली थी ना, तो फिर ये साड़ी क्यों? अरे आज ही बनारस से आई हूँ और ट्रेन इतनी लेट हो गई कि टाइम ही नहीं मिला, इसलिए जल्दी में साड़ी ही पहन ली। गार्गी, मुझे भी बता देती तो मैं भी साड़ी पहन लेती और मुंह बना लेती है। बिन्नी भाभी, अरे कोई बात नहीं, शादी में जो सबसे अलग दिखता है लोगों को वही याद रहता है। अनवी, गार्गी, नंदू ये मेरी भाभी हैं, और भाभी ये मेरी प्यारी सखियाँ गार्गी और नंदनी हैं। गार्गी और नंदनी हाथ जोड़कर, नमस्ते भाभी जी। बिन्नी भाभी, नमस्ते। गार्गी को देखकर, वैसे आप बड़ी अच्छी लग रही हैं। गार्गी, थैंक यू, अभी कम से कम आपने ही मेरी तारीफ़ कर दी, नहीं तो इन दोनों मैडम ने तो कुछ बोला ही नहीं। अनवी और नन्ही, सॉरी गार्गी, सच में यार कितनी अच्छी लग रही है तू, ये ऑरेंज एंड ब्लू मिक्सर का लहंगा कितना अच्छा लग रहा है तुझ पर। अनवी, मेरे अभी भाई ने भी सेम इसी कलर का कुर्ता पहना है। गार्गी, अच्छा, पर मुझसे ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे होंगे। बिन्नी भाभी, ऐसा ना कहिए गार्गी जी, लगता है आपने अभिनव भैया को देखा नहीं है, उनके आगे अच्छी अच्छी लड़कियां चाय कम पानी हो जाती हैं। गार्गी, भाभी आप भी इसके भाई पुराण सुना रही हैं, अब तो मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर दिखते कैसे हैं, ज़रा किनारे होइए। अभिनव कई सारे मिठाइयों के डब्बे एक साथ लेकर रखने जा रहा था, बस उसकी आंखें दिख रही थी। उसने गार्गी को हटने के लिए कहा, जो उसकी ओर पीट करके खड़ी थी। अनवी ने देखा तो गार्गी को अपनी ओर खींचकर कहा, आप जाइए भैया, रास्ता साफ हो गया। अभिनव के जाने के बाद बिन्नी भाभी कहती हैं, यही हमारे अभी भैया हैं। गार्गी उनकी बात सुनकर अभी के जाने की दिशा की तरफ देखती है तो उसे जाते हुए अभिनव नजर आता है। हाइट अच्छी है, मेहनती लग रहे हैं, पर शक्ल अभी भी नहीं देखी है, तो मैं अभी आपके देवर को रेटिंग नहीं दे सकती हूँ कि वो कितने अच्छे हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो, चलो मेहंदी वाली आ गई है, भाभी बुला रही हैं। अनवी, जी चाची जी आ रहे हैं हम लोग, चलो सब, और सब घर के हॉल में चली जाती हैं जहाँ मेहंदी और संगीत के लिए तैयारी की गई थी। अनवी को बीच में बैठा दिया गया। गार्गी और नन्ही दोनों अनवी के पास बैठ गई। अनवी गार्गी को अपने हाथ में मेहंदी लगाने को कहती है। अनवी, गार्गी मेरी मेहंदी तू लगा, तू बहुत अच्छी लगाती है। गार्गी, अच्छा ठीक है, कोई ख़राब कपड़ा मंगा दे, उसे अपने पैर पर रख लूँ ताकि मेहंदी से मेरे कपड़े ख़राब ना हो। अनवी, हाँ रुक, कोई कपड़ा मंगाती हूँ, और बिन्नी भाभी से कपड़ा लाने को कहती है। उनको कहीं ख़राब कपड़ा नहीं मिलता, फिर उनको एक काले रंग की टी शर्ट मिलती है, वो वही ला कर दे देती हैं। गार्गी अनवी के मेहंदी लगाने लगती है।
सभी लोग गाना गा रहे हैं। अनवी की कुछ कजिन डांस कर रही थी। गाने सुनकर गार्गी के पैर मचल रहे थे डांस करने के लिए। गार्गी क्या कर रही है? मेहंदी सही से लगा। ऐसे हिल हिल कर मेहंदी लगाएगी तो मेरी मेहंदी ख़राब हो जाएगी। अरे अनवी, इसकी गलती नहीं है, तू तो इसको जानती है ना। गाना बजा नहीं कि इसके पैर चलने लगते हैं, नंदनी कहती है। अनवी, हाँ यार तू सही कह रही है। गार्गी, तू पहले डांस कर ले फिर मेरी मेहंदी लगाना। नहीं, मैं लगा देती हूँ पहले, वैसे भी अब ज़्यादा नहीं बची है। अरे अभी रहने दे, मेरे हाथ में भी दर्द होने लगा है, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ तब तक। तू थोड़ा नाच ले ताकि तेरे अंदर के नाचने वाले कीड़े का भी मन भर जाए और तू ठीक से मेरी मेहंदी लगा सके। तुम बार बार कह रही हो तो ठीक है, और मुस्कुराते हुए अपनी पसंद का गाना बजवाने चली जाती है। गाना बजने लगता है। मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियाँ हैं, मिलन होगा अब एक रात की दूरियाँ हैं। मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं। बिन्नी भाभी नन्ही से, ये तो डांस बहुत अच्छा करती है। जी भाभी, डांस करना इसका फेवरेट है। गाना बजने की देरी है, जहाँ गाना बजा नहीं कि ये शुरू हो जाती है। अच्छा, और वहाँ कुछ लोग डांस का वीडियो बनाने लगते हैं। बिन्नी भाभी भी अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करने लगती हैं। गार्गी तो डांस करने में बस मगन है। इस गाने के बाद और कई सारे गानों पर डांस करती है। जहाँ पर गार्गी डांस कर रही थी, ठीक उससे थोड़ी दूरी पर खाना बनाने के लिए जो तेल मसालों के डब्बे, राशन की बोरियां रखी जा रही थी, वो सब अभिनव ही रख रहा था। वो सामान रखकर धीरे से निकल ही रहा था कि गार्गी डांस करते हुए पीछे होती है और अभिनव से टकराकर गिरने वाली होती है कि अभिनव उसे अपनी बाहों का घेरा बनाकर कमर से पकड़ लेता है। गार्गी एक हाथ से अभिनव के बाजू को पकड़ लेती है। दोनों कुछ पलों तक यूं ही एक दूसरे को पकड़े हुए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी अभिनव की बड़ी बुआ बोलती हैं, अभी बेटा क्या कैच पकड़ा है तुमने? तो दोनों का ध्यान एक दूसरे से हटता है और दोनों सबकी तरफ देखते हैं। अभिनव सबको अपनी तरफ देखता पाकर शर्मा जाता है और उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है और गार्गी खुद को फिर से गिरता हुआ महसूस करती है, तो अभिनव को और ज़ोर से पकड़ती है, जिससे दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। सभी लोग उन दोनों के ऐसे गिरते हुए देखकर खड़े हो जाते हैं। छोटी बुआ, अरे कोई उन दोनों को उठाने में मदद करो, और वो अभिनव की ओर बढ़कर उठाने लगती है। अभिनव उनका हाथ पकड़कर उठता है और गार्गी को बिन्नी भाभी अपना हाथ देती हैं। दोनों सबको अपनी ओर देखता हुआ पाकर इतना शर्मा जाते हैं और वहाँ से दोनों भागते हुए निकल जाते हैं। गार्गी भागकर सीधे छत पर चली जाती है और अभिनव अपने कमरे की तरफ। छोटी बुआ बिन्नी भाभी से कहती हैं, अभी जो भी हुआ उस पर अभिनव से कोई मजाक मस्ती नहीं करना, न उस लड़की को परेशान करना, समझी? जी मौसी जी ठीक है। गार्गी छत पर आकर खुद को शांत करते हुए, सारे कांड मेरे साथ ही क्यों होते हैं? अरे ये दिल ज़रा धीरे धड़क, तो मालगाड़ी ट्रेन के जैसे इतनी स्पीड में क्यों दौड़ रहा है? और अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से ही बड़बड़ाए जा रही थी, अरे अब तो बंद हो जाए ऐसे धड़कना। अरे मेरा मतलब है नॉर्मल वाली स्पीड में धड़क। ऐसे ही धड़कता रहेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगी। शांत हो जा, ये बस एक छोटा सा हादसा है। गार्गी, जस्ट चिल यार, कोई बड़ा रायता नहीं फैला। ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, पर मेरे साथ ही क्यों हुई? अब मैं नीचे कैसे जाऊं? ऐसा ही कुछ हाल अभिनव का भी हो रहा था। उसकी धड़कनें भी बहुत तेज़ी से चल रही थी। तभी बिन्नी भाभी उसके कमरे में आती हैं, तो मन में सोचता है, अब तो भाभी मेरी और टांग खींचने लगेंगी। ऐसे ही कम थोड़े ही खींचती हैं और उनके कुछ बोलने से पहले ही, भाभी ये बस छोटा सा एक्सीडेंट है। बिन्नी भाभी उसकी ओर देखते हुए, जो पसीने पसीने हो गया था, हाँ बस छोटा सा एक्सीडेंट है, पर ब्यूटीफुल एक्सीडेंट है ना? क्या भाभी आप बिना, और वहाँ से जाने लगता है। तभी बिन्नी भाभी कहती हैं, मामा जी आपको बुला रहे हैं। पापा बुला रहे हैं तो ये पहले बोलना चाहिए था, फालतू की बातों में लगा देती हैं और वहाँ से निकल जाता है। गार्गी छत से नीचे आने के लिए मुड़ती है, तभी उसे फिर से गिरना याद आ जाता है और ये भी याद आता है कैसे अभिनव के होंठ उसकी गर्दन को छू गए थे और वो अपने हाथ गर्दन पर रख देती है। ये क्या रायता फैल गया। नीचे हॉल में अनवी, नंदू, देखना ये गार्गी कहाँ गई चली गई, बेचारी कितनी परेशान हो गई होगी। जा तू देख कहाँ है। नन्नी उसे ढूंढते हुए छत पर आती है, तू यहाँ है और मैं तुझे पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। चल नीचे चल, अनवी की मेहंदी पूरी कर। हाँ चलो, गार्गी अपने मन में कहती है, अच्छा है कुछ पूछा या कहा नहीं। गार्गी नन्नी के साथ हॉल में आती है। सब उसे शांत लगता है और वो चुपचाप से बैठकर अनवी की मेहंदी लगाने लगती है। फिर थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाती है और अनवी को छेड़ने लगती है। बोल अनवी, तेरी मेहंदी में तेरे उनका पूरा नाम लिखूं या खाली पहला अक्षर?
अनवी शर्माते हुए, पूरा नाम लिख। अच्छा क्या नाम है? ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं, तू भी अच्छे से जानती है क्या नाम है उनका। अच्छा हाँ, याद आया उनका नाम, धीर, गंभीर या गमगीन ऐसा ही कुछ नाम था ना नंदू। ये सुनकर नन्ही हंसने लगती है। तू हंस क्या रही है? मेरी तरफ से इसे मार। नालायक है ये, बस थोड़ी देर के लिए शांत हुई थी, फिर से वही बन गई। अरे मारे क्यों, शादी करने के बाद धीर, गंभीर या गमगीन तो बन ही जाएगा। वही नाम लिखते हैं। और बोलते हुए उसकी मेहंदी में लिखने लगती है। प्यारी अनवी के प्यारे गमगीन, ये नाम अच्छा लग रहा है। और छुपाकर लिखने लगती है। अनवी कहती है, ऐसा कुछ लिखा तो तेरी खैर नहीं, मैंने तो लिख दिया। और उठकर भागकर दूर खड़ी हो जाती है। नंदू देख, इसने पक्का लिख दिया होगा। तू इसे मेरी ओर से मार, खूब मार। अरे पहले मेहंदी देख तो ले, आखिर क्या लिखा है। प्यारी अनवी के बहुत प्यारे वाले पति धीर। मेहंदी देखकर अनवी शर्माने लगती है और फिर तीनों सहेलियां हंसने लगती हैं। तभी बिन्नी भाभी उनको खाने के लिए कहती हैं। अनवी खाने का सुनकर ही खुश होने लगती है। फिर अपनी मेहंदी को देखने लगती है। तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए खाने को लाती हूँ। फिर मैं और नंदू खा लेंगे। और खाना लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद अभिनव एक खाने की थाली लेकर आता है, पर थोड़ी दूर पर रुक जाता है। फिर उसे अनवी के खाने की चिंता होने लगती है, तो अनवी की ओर देखता है। वहाँ गार्गी उसे नहीं दिखती, तो वो कुछ सोचता है, जल्दी से अनवी को खिलाकर वहाँ से निकल लेगा। और अनवी की ओर बढ़ जाता है। ठीक पीछे ही गार्गी एक हाथ में प्लेट में खाना लेकर दूसरे हाथ से लहंगा पकड़े हुए आती है। ये लो खाना आ गया। अनवी देखती है तो अभिनव और गार्गी दोनों उसके लिए खाने की प्लेट लिए खड़े हैं। अभिनव और गार्गी भी एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपनी नज़रें फेर लेते हैं। भाई मुझे गार्गी खिला देगी, आप परेशान ना हो। ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। हाँ आप ये खाने की प्लेट यहीं रख दें। अभिनव प्लेट वहीं रखकर चला जाता है। कुछ दूर जाकर पलटकर देखता है तो गार्गी अनवी को अपने हाथ से खाना खिला रही होती है। फिर अभिनव वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद अभिनव उन लोगों को पानी देने के लिए आता है तो देखता है अनवी को गार्गी खिला रही है और गार्गी को नंदनी। तीनों एक साथ हंसती हुई खा रही थी और बतिया रही थी। अभिनव को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है और वो अपने फ़ोन से उनकी साथ में एक पिक्चर निकाल लेता है और वहाँ से चला जाता है। खाना खाने के बाद गार्गी नन्नी से घर चलने को कहती है तो नन्नी भी तैयार हो जाती है। गार्गी अपने खुले बालों को बांधती है तो उसे पता चलता है उसके एक कान का झुमका कहीं गिर गया है। वो उसे ढूंढती है पर कहीं नहीं मिलता, तो अनवी उसे बाद में ढूंढकर देने को कह देती है। बाय बोलकर और कल शादी में मिलने का कहकर गार्गी और नंदनी वहां से निकलती हैं। अभिनव भी छत से उनको जाते हुए देखता रहता है। शादी वाले दिन गार्गी ने पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी। अपने बालों को कर्ली किया हुआ था, माथे पर एक बड़ा सा मांग टीका और आंखों में काजल और होंठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक लगा रखी थी। और गले में एक पतली सी चेन पहन रखी थी। एक हाथ में चूड़ियाँ थी और एक हाथ में कंगन डाल रखे थे। अनवी ने लाल रंग का लहंगा पहन रखा था और पूरी गहनों से लदी हुई बहुत सुंदर लग रही थी। नन्नी ने भी साड़ी पहनी हुई थी। आज वो अपने पति के साथ आई थी। गार्गी जैसे मिलकर बातें कर रही थी। तभी अभिनव वहां से गुजरता है। गार्गी को बातें करते हुए देखकर एक पल के लिए वहीं पर रुक जाता है। पीछे से आती हुई बिन्नी भाभी को देखकर अभिनव वहां से भाग निकलता है और कहता है, इस शादी में बिन्नी भाभी से जितना हो सके दूर ही रहना ठीक है। अभिनव ने सफ़ेद रंग का 3 पीस सूट पहन रखा था जिसमें वो और ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। जयमाला के लिए अनवी को स्टेज पर लाया जाता है। अनवी के सभी भाई चारों तरफ से एक चुनरी को पकड़े हुए थे जिसके नीचे अनवी खड़ी थी। उसके एक तरफ नंदनी खड़ी थी और ठीक अभिनव के बगल में गार्गी थी जो अनवी के साथ साथ चल रही थी। स्टेज पर जाकर हंसी मजाक करते हुए जयमाला की रस्म हुई। उसके बाद अनवी को मंडप में ले जाया गया जहां शादी की और रस्में होनी थी। गार्गी सभी के साथ हंसी मजाक करके खूब मस्ती कर रही थी। बिन्नी भाभी के साथ मिलकर दूल्हे वालों की खिंचाई कर रही थी। अभिनव उसकी शरारत को देखकर मुस्कुरा रहा था, पर जब भी वो मुस्कुराता बिन्नी भाभी उसे देख लेती। शादी खत्म हो जाने के बाद सुबह विदाई हो गई। अनवी खूब रो रही थी। विदाई हो जाने के बाद अनवी अपने ससुराल चली गई। उसके जाने के बाद गार्गी और नन्नी भी चली गई। उसके बाद गार्गी अपने ऑफिस के कामों में और नन्नी अपने मायके के बाद ससुराल चली गई। अनवी अपने नए ससुराल में बिजी हो गई। तीनों फ़ोन पर मैसेज से बात कर लेती थी। अनवी की शादी में उसके कज़िन और बिन्नी भाभी ने जो भी पिक्चर्स और वीडियो बनाए थे अनवी को सेंड कर दिए। अनवी ने वही सब नन्नी और गार्गी को सेंड कर दिए। गार्गी सारी पिक्चर्स और वीडियो देख रही थी। उसमें उसका और अभिनव के गिरने की वीडियो भी थी, जिसे देखकर गार्गी को फिर से सब याद आ गया, जिससे उसकी धड़कनें फिर से बढ़ गई। ए धड़कन, ये क्या लगा रखा है? तो आजकल उसके नाम से बढ़ क्यों जाती है?
और ये वीडियो देखकर भी घोड़ों की तरह रेस्क्यू लगाने लगी है और अपने दिल पर हाथ रखकर आंखें बंद कर लेती है। उसे आंखें बंद कर लेने के बाद अभिनव का उसके ऊपर गिरना स्लो मोशन के साथ गाना बजते हुए गिरते हुए दिखने लगता है और झट से आंखें खोल लेती है। ये क्या था, और पास में रखा पानी का गिलास एक सांस में पी जाती है। अभिनव को बिन्नी भाभी ने वीडियो एक कैप्शन के साथ लिखकर उसमें गाना डालकर एडिट करके भेजा था। कैप्शन था, खूबसूरत हादसा। वीडियो में खाली गिरने वाला सीन था जिसमें गाना बज रहा था। उनसे नजरें मिली और धड़का दिल। अभिनव वीडियो देखकर शर्मा जाता है और वीडियो देखते हुए उसे पता चलता है कि उसने गार्गी को अनजाने में उस दिन किस कर दिया था, जो उसे उस समय नहीं समझ आया था। धड़कनें भी बढ़ गई थी। फिर बिन्नी भाभी उसे छेड़ते हुए कहती हैं, वीडियो देखकर कैसा लगा? अभिनव, भाभी आप कितनी खतरनाक हैं। बिन्नी भाभी हंसने वाले इमोजी भेज देती हैं। अभिनव, क्या से क्या चीज़ को बनाकर परोस देती हैं। बिन्नी भाभी, यही तो हमारा टैलेंट है। वैसे ये बताइए, इसे देखकर कुछ कुछ हुआ? अभिनव, भाभी आप बिना इनसे फिर मुलाकात हुई? अभिनव, मैं क्यों मिलूं? बिन्नी भाभी, अरे लड़की अच्छी है और मैंने देखा था शादी में आप खूब देख रहे थे, तो हमसे तो मत ही छुपाइए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी मार्केट जा रहा हूँ, अनवी के ससुराल जाना है उसे लेने के लिए, तो कुछ सामान लेना है, बाय। और तुरंत ऑफलाइन हो जाता है। यार ये भाभी बड़ी ख़तरनाक है। चलो मैं तैयार हो जाऊँ मार्केट जाने के लिए, और अपने कपड़ से कपड़े निकालने लगता है। कपड़े निकालते समय एक कान का झुमका उसके हाथ में आ जाता है। ये गार्गी का वही झुमका था जो उस दिन गिर गया था। उसे देखकर शादी वाले दिन गार्गी का तैयार हुआ चेहरा अभिनव को नजर आता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। गार्गी का फ़ोन कई दिन से ख़राब था। ऑफिस के काम से उसे फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। आज उसे टाइम मिला था तो अपना फ़ोन ठीक कराने मार्केट आई थी। शॉप वाले ने फ़ोन देखा तो उसे 2-3 घंटे बाद ठीक करके देने को कहा। इसलिए गार्गी मार्केट से घर जाने के लिए शॉप से निकलकर ऑटो स्टैंड की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर ऑटो लेने ही वाली होती है कि एक आदमी का पर्स गिरते हुए देखती है। वो पर्स उठाकर उस आदमी को आवाज़ लगाती है रुकने के लिए, पर वो सुन ही नहीं पाता और आगे बढ़ जाता है। गार्गी पर्स में देखती है तो काफ़ी पैसे होते हैं। वो उस आदमी को आवाज़ लगाते हुए उसके पीछे जाती है। सुनिए सुनिए। गार्गी उस आदमी के पास पहुंचती है जो एक शॉप पर उसकी ओर पीठ किए खड़ा था। गार्गी संकुचाते हुए अपनी एक उंगली से उसकी पीठ को छूकर कहती है, सुनिए आपका ये पर्स। और गार्गी के छूने से वो आदमी पलटता है। गार्गी कहती है, आप? वो अभिनव था जिसका गिरा हुआ पर्स गार्गी को मिला था। अभिनव, आप? जी, आपका ये पर्स वहाँ स्टैंड के पास गिर गया था। अभिनव अपनी जेब देखता है जिसमें पर्स रखा था, जो अब नहीं था। अभिनव पर्स को लेते हुए, थैंक यू सो मच, अच्छा हुआ पर्स आपको मिल गया, नहीं तो किसी और को मिलता तो वो लौटाता ही नहीं और मैं जिस काम से आया था वो रह जाता। गार्गी, इसमें थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो एक अच्छे नागरिक का फ़र्ज़ होता है। किसी की खोई हुई चीज़ मिलने पर उसे लौटा देना चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कुछ पल खामोश रहने के बाद, आप यहाँ कुछ लेने आई थी? हाँ, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था तो वही ठीक कराने आई थी। ओह, तो ठीक हो गया फ़ोन? नहीं, शॉप वाले ने 2 घंटे बाद बना कर देने को कहा। अच्छा, इतना बोलकर अभिनव खामोश हो जाता है। गार्गी, और घर में सब कैसे हैं? अनवी कब आ रही है? एक्चुअली फ़ोन ख़राब हो गया था तो उससे बात ही नहीं हुई। अभिनव, घर पर सब ठीक है, अनवी कल आ रही है। अरे वाह, कल अनवी आ रही है? अभिनव, हाँ, उसी को लेने के लिए उसके ससुराल जो शगुन ले जाना है वही खरीदने आया हूँ। गार्गी, अच्छा, तो आप अकेले सामान खरीद लोगे? मेरा मतलब है लड़कों से ये काम इतनी आसानी से नहीं होता है ना। अभिनव, हाँ आप सही कह रही हैं, पर अभी अनवी को कॉल करूँगा तो वो वीडियो कॉल से मदद कर देगी ख़रीदने में। गार्गी, ठीक है, फिर आप अनवी को कॉल करें और ख़रीदारी करें, मैं चलती हूँ, बाय। गार्गी वहाँ से पलटकर धीरे धीरे चलने लगती है। अभिनव उसे जाते हुए देखता है। ये जा रही है पर मैं इसे थोड़ी देर और रोकना चाहता हूँ, क्या करूँ? गार्गी अपने मन में, ये क्या हो रहा था? बात करने में इतनी घबराहट क्यों हो रही थी? सुनिए सुनिए गार्गी। अभिनव गार्गी को आवाज़ लगाता है, जिसे सुनकर गार्गी वहीं रुक जाती है। तो अभिनव तेज़ कदमों से चलकर कुछ ही सेकंड में उसके पास आ जाता है। गार्गी जी। अभिनव जी, आपकी एक हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? मैं क्या मदद कर सकती हूँ? वो क्या है ना, अनवी फ़ोन उठा नहीं रही है, शायद काम में बिज़ी है। तो क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं शगुन के लिए सामान लेने में? गार्गी, मैं वो सोच में पड़ जाती है कि क्या करे। अभिनव, प्लीज़ मना मत कीजिएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बस अनवी और उसकी सास के लिए कपड़े, और उसके साथ जो देते हैं बस वही लेना है। गार्गी सोचने के बाद, ठीक है चलो। अभिनव, कहाँ?
गार्गी सामान लेने आए हैं तो दुकान पर ही चलेंगे ना, और थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और आगे बढ़ जाती है। अभिनव भी अपनी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराकर उसके पीछे चल देता है। दोनों एक साड़ी की दुकान पर आकर रुकते हैं। यहाँ साड़ियाँ देखते हैं। यहाँ हर तरह की साड़ियाँ मिल जाती हैं जैसा आपको ठीक लगे, और दोनों दुकान के अंदर आकर बैठकर साड़ियाँ देखने लगते हैं। वैसे साड़ियाँ तो गार्गी देख रही थी, अभिनव तो गार्गी को देख रहा था, जो साड़ियों को देखकर गंदे से मुंह बना रही थी। क्या साड़ी वाले भैया, कैसी ख़राब ख़राब साड़ियाँ दिखा रहे हो? हम आपकी साड़ियों की दुकान की तारीफ़ करके इन्हें यहाँ लाए हैं और आप सब पुराने पुराने डिज़ाइन दिखा रहे हैं। दुकान वाला: अरे दीदी, आप भी कैसी बात कर रही हैं? इतनी अच्छी साड़ी तो दिखा रहे हैं और आप ख़राब कह रही हैं। गार्गी: अब जब ख़राब साड़ी दिखाएंगे तो ख़राब ही कहेंगे ना, चलिए वो वाली साड़ी दिखाइए। अभिनव गार्गी की बातें सुनकर मन मन मुस्कुरा रहा होता है। ये साड़ी देखिए, ये कैसी लग रही है आपको? ठीक लग रही है तो यही ले लेते हैं। नहीं, इतनी भी अच्छी नहीं। भैया वो वाली दिखाइए। कौन सी वाली दीदी जी? अरे वो कोने में दिख रही है। अच्छा, ये लीजिए। अरे वाह, ये हुई ना अच्छी वाली साड़ी। अभी जी ये देखिए, अच्छी है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है, अनवी पर बहुत अच्छी लगेगी। भैया ये दोनों साड़ी पैक कर दीजिए। दोनों साड़ी लेकर एक चूड़ियों वाली दुकान पर आते हैं। भैया इन दोनों की मैचिंग चूड़ियाँ दे दो, और 2 बिंदी के पैकेट और 2 सिंदूर की डिब्बी दे दो। एक झुमके को देखकर गार्गी के चेहरे पर चमक आ जाती है, तो अभिनव देखता है और उससे कहता है, आपको झुमके ज़्यादा पसंद है ना? गार्गी झुमकों को देखते हुए कहती है, हाँ बहुत, और झुमकों को कान में लगाकर देखती है। दीदी ये लीजिए सामान, और कुछ लेंगी? नहीं भैया। पैसे कितने हुए? 650 रुपये। अभिनव पैसे देने लगता है और गार्गी पैकेट पकड़कर खड़ी होती है, तो अभिनव उसे आगे चलने को कहता है, तो गार्गी आगे बढ़ जाती है। अभिनव, आप अपना फ़ोन भी देख लीजिए। दुकान वाले ने 2 घंटे कहे थे, अब तो 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। शायद फ़ोन बन गया होगा। गार्गी: अच्छा याद दिलाया आपने, नहीं तो मैं भूल ही गई थी। चलें फिर शॉप पर। शॉप पर फ़ोन बन गया था। दोनों वहाँ से फ़ोन लेकर ऑटो स्टैंड की ओर चल देते हैं, जहाँ अभिनव की बाइक खड़ी थी। दोनों स्टैंड के पास आकर खड़े होते हैं। गार्गी के हाथ में जो पैकेट होते हैं वो अभिनव को पकड़ा देती है, तो अब मैं चलूँ? सुनिए जी जी, वो मैं ये देना चाहता था। दुकान पर गार्गी को जो झुमके अच्छे लगे थे वही अभिनव अपने हाथों में लिए हुए था। वो ये आपने मेरी इतनी मदद की, उसका थैंक यू गिफ्ट। ये मैं नहीं ले सकती हूँ, मैं चलती हूँ। गार्गी आप नाराज़ ना हो, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। वो तो मैं बस थैंक यू और सॉरी कहने के लिए। थैंक यू तो समझ आ रहा है, पर सॉरी किस लिए? वो संगीत वाले दिन आपके झुमके खो गए थे ना, अनवी बता रही थी। वो आपके फेवरेट झुमके थे, शायद मेरी वजह से। मतलब उस दिन गिर जाने पर ही गिर गए होंगे, इसलिए ये झुमके आपको दे रहा था। पर आप नाराज़ ना हो, अभी जो हुआ उसे भूल जाएं। सॉरी आपका दिल दुखाने के लिए। ये झुमके मैं एक ही शर्त पर आपसे लूँगी। आपको भी मुझसे कुछ लेना पड़ेगा, जो मैं दूंगी। पर मैं कैसे ले सकता हूँ? ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। गार्गी रुको, जैसा तुमको ठीक लगे। ओके, आप यहीं रुकिए, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। और वो एक दुकान की ओर बढ़ जाती है। क्या दूँ? और कुछ देर बाद आती है तो उसके हाथ में एक गिफ्ट का पैकेट होता है। ये लीजिए, और झुमके लेने के लिए हाथ आगे कर देती है। अभिनव उससे गिफ्ट लेकर अपने लाए हुए झुमके उसके आगे किए हुए हाथ में रख देता है। ओके, अब मैं चलूँ? ओके बाय बाय बोलकर ऑटो में बैठकर गार्गी चली जाती है। अभिनव भी मुस्कुराते हुए अपनी बाइक स्टार्ट करके मार्केट से निकल जाता है। अभिनव घर आकर अपनी मम्मी को सारा सामान दिखाता है और गार्गी के दिए हुए गिफ्ट को उनकी नज़रों से छुपाकर अपने रूम में रखाता है। गार्गी घर आकर अपने फ़ोन को देखती है, जो अब ठीक हो गया था, जिस पर कई मैसेज आए हुए होते हैं। उसे देख लेने के बाद अपने बैग से अभिनव के दिए हुए झुमके निकाल कर देखती है और मुस्कुरा देती है। फिर उन्हें कानों में डालकर खुद को आईने में देखती है। अभिनव अपनी मम्मी को जल्दी से सामान दिखाकर वहाँ से अपने कमरे में जाना चाहता था, ताकि वो गार्गी का दिया हुआ गिफ्ट देख सके, आखिर उसने क्या दिया है। और उठकर जा ही रहा होता है कि तभी, कहाँ जा रहा है बेटा? पहले अनवी को इन सब की फ़ोटो भेज दे। अगर उसे पसंद नहीं आया तो बदलने भी जाना पड़ सकता है। उसे सब पसंद आएगा, आखिर उसकी सहेली, उसकी मम्मी सामान देखने में थी, इसलिए सुना नहीं। अभिनव क्या कह रहा है तू? कुछ कह रहा था बेटा तू? नहीं मम्मी, वैसे तो सब बहुत अच्छा लाया है, मुझे तो सब बहुत अच्छा लगा, अभिनव मन में कहते हुए। मम्मी को गार्गी की पसंद अच्छी लगी। वाह मम्मी, फ़ोटो भेज दी अनवी को, आप उससे बात कर लो, तब तक मैं आराम कर लूँ। हाँ बेटा, तुम जाकर आराम कर लो, थक गए होंगे। जी मम्मी, कहकर अभिनव अपने कमरे में आ जाता है और गार्गी के गिफ्ट को काफ़ी देर तक मुस्कुराते हुए देखता है। फिर धीरे धीरे से गिफ्ट की पैकिंग खोलने लगता है। क्या दिया है गार्गी ने?
गिफ्ट खोलने पर उसमें एक बहुत सुंदर सा ब्रोच और उससे ही मिलता हुआ एक बहुत सुंदर पेन होता है। वाह कितना अच्छा है, कल यही लगाकर अनवी को लेने जाऊंगा। तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन अनवी का था। भाई कितना अच्छा खरीद कर लाए हैं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, ये सब आपकी पसंद है। क्या पहले अच्छे गिफ्ट नहीं लाता था जो ऐसे कह रही हो? अरे नहीं ऐसा नहीं है भाई, ये साड़ी बिंदी सब बहुत अच्छा है। अनवी सामान की सारी फ़ोटो नन्नी और गार्गी को भेजती है। नन्नी, यार ये सब तो बहुत अच्छा है, कौन लाया? अनवी, मेरे भाई लाए हैं। गार्गी, सिर्फ भाई लाए हैं, उनकी किसी ने मदद की होगी। नन्नी, सच बोल। अनवी, सच में भाई ही लाए हैं, वैसे भी वो बेस्ट हैं हर काम में, हर काम अच्छा ही करते हैं। गार्गी मन में, कितना झूठा है इसका भाई, सारी मेहनत मैंने की, सब मैंने पसंद किया और घर जाकर अपने नाम से कहकर सबको बेवकूफ़ बना रहा है। अभी मैं इसकी पोल खोलती हूँ और मैसेज में टाइप करने लगती है। अनवी, तेरा भाई कितना झूठा है, सब मैंने अपनी पसंद से ख़रीदा है और वो ये क्या कर रही है गार्गी? अगर ये अभी लिखकर भेज दिया होता तो फिर इन दोनों को क्या कहती कि अभिनव को कैसे मिल गई मैं, और मैं किसी की इतनी आसानी से कैसे मदद कर सकती हूँ? जब तक लोगों को नाक न रगड़ा देती हूँ तब तक तो किसी की मदद नहीं करती हूँ। और उसके एक बार ही प्लीज़ कहने पर ही तैयार हो गई। कोई बात नहीं अभिनव बेटा, इस बार तो बच गए, जब फिर खरीदने पड़ेंगे तब ऐसे इतना अच्छा नहीं लाओगे, तब देखेंगे। अनवी, नन्ही, लगता है कोई जल गया ये जानकर कि कोई उनसे भी अच्छी खरीदारी कर सकता है, और हंसने वाली इमोजी भेज देती है। नन्ही भी हंसने वाली बहुत सारी इमोजी भेज देती है। गार्गी, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये तुम यकीन से कह सकती हो कि ये अकेले तुम्हारे भाई ने खरीदा है? अनवी, वो ही खरीद कर लाए हैं, उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जो उनकी मदद करे, तो वही लेकर आए हैं। वैसे ये छोड़, कहाँ गायब थी इतने दिन से, फ़ोन लगता नहीं था, मैसेज देखती नहीं थी? नन्ही, हाँ कहाँ गायब थी, गायब होकर हमारे लिए जीजा जी तो नहीं ढूंढ रही थी? गार्गी, पिटेगी अनवी। गार्गी, आइडिया अच्छा है। गार्गी, जानती हूँ, मैं भी कभी कभी सोचती हूँ एक दिन अचानक से फ़ोन करके एयरपोर्ट पर बुलाऊँ। नन्ही, एयरपोर्ट पर क्यों? गार्गी, अरे वहीं पर तुम दोनों को अपने उनसे मिलाकर ये कह सकूँ, मिलो मेरी प्यारी सखियों अपने जीजा जी से, और उसके बाद तुम लोगों को बाय बोलकर निकल जाऊं घूमने और 7-8 महीने बाद ही दर्शन दूं। अनवी, बेशरम नालायक, हमारे खाने की थाली छीन लेगी ना तू? गार्गी, क्या करेगी खाकर, वैसे ही मोटी हो रही हो। नन्ही, बेटा ऐसा ना हो तुम हम लोगों को सरप्राइज़ देने के सोच ही रही हो, कहीं अंकल जी तुमको सरप्राइज़ ना दे दें। ये कहकर, बेटा इनसे मिलो, कल इनसे तुम्हारी शादी है। गार्गी, हाँ यार पापा ऐसा कर सकते हैं, तुम लोगों को पता ही है, वो बहुत से डराने वाले सरप्राइज़ दे देते हैं। गार्गी, चलो मैं रखती हूँ, ऑफिस का काम कर लूँ, मेरे जीवन का ये राहु मुझे आराम से मरने भी नहीं देगा। कहेगा, गार्गी शर्मा पहले ये काम ख़त्म कर फिर मरना। अनवी, चल ठीक है, कल मैं घर आ रही हूँ अपने, फिर मिलते हैं। गार्गी, पता है। अनवी, तुझे कैसे पता, मैंने तो बताया ही नहीं। गार्गी, एक दिन तू कह रही थी, याद कर भुलक्कड़। अनवी, अच्छा, कहा होगा। गार्गी, बाय। अनवी को अभिनव उसकी ससुराल से लेकर आता है। अभिनव ने जीन्स टी शर्ट और उसके साथ ब्लेजर डाला हुआ था जिस पर गार्गी का दिया हुआ ब्रोच लगा था। अनवी ने अपने ससुराल से चलते हुए रास्ते में अभिनव के साथ कई फ़ोटो खींची थी जिसमें अभिनव के ब्लेजर पर लगा हुआ ब्रोच दिख रहा था। उसमें कुछ फ़ोटो अनवी ने गार्गी और नन्ही को भेज दी, जिसे गार्गी ने देखा और अपना दिया हुआ ब्रोच भी देखा, जिसे देखकर वो खुश हो गई। नन्ही गार्गी को फ़ोन करके अनवी से मिलने का प्लान बनाती है, तो दोनों छुट्टी वाले दिन उससे मिलने का प्लान बनाती हैं, जिससे गार्गी को ऑफिस से छुट्टी भी ना लेनी पड़े और दोनों थोड़ी ज़्यादा देर अनवी के साथ रह सकें। अभिनव को पता था कि अनवी के आने के बाद उससे मिलने के लिए उसकी सहेली ज़रूर आएंगी, पर अनवी को आए हुए 2 दिन हो गए थे और अभी तक उससे मिलने उसकी सहेली नहीं आई थी। वो अनवी से जानना तो चाहता था कि गार्गी उससे मिलने कब आएगी, पर वो सीधे सीधे तौर पर तो पूछ नहीं सकता था, इसलिए उसने पहले अनवी से इधर उधर की बातें की और फिर कहा, क्या बात हुई, तुझे इतने दिन हो गए आए हुए, तेरी कोई सहेली तुझसे मिलने भी नहीं आई? तूने किसी को बताया नहीं है क्या कि तू अपने ससुराल से आई हुई है? अनवी, इतने दिन कहाँ हो गए, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं। वैसे बताया है मैंने अपनी सहेलियों को, पर वो मैडम गार्गी है ना, उसे छुट्टी नहीं मिल रही है अपने ऑफिस से, तो वो दोनों कल संडे को आएंगी। अभिनव ये जानकर खुश होता है कि गार्गी कल आ रही है। ओह अच्छा ऐसा है। इतना कहकर अभिनव वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद अनवी मन में सोचती है, क्या बात है भैया ऐसे क्यों पूछ रहे थे,
संडे के दिन गार्गी तैयार हो रही होती है अन्वी के घर जाने के लिए। उसने लाइट ब्लू कलर का फ्रॉक सूट पहन रखा था और उसके साथ कान में वही झुमके पहनती है जो उसे अभिनव ने दिए थे। टू बी कंटिन्यूड।